सरकार से कोई आप लोग की बातचीत हो रही है? 22 जनवरी के बाद में बात नहीं हुई सरकार से। कहीं हो सरकार से कि बात करना चाह रहे हैं हम, कहीं मिला तो सरकार हमें मिली नहीं, कहीं आपको मिला तो बात करवाइए हमारी। क्या कहना चाहते हैं इसके मतलब सरकार सोई है क्या? अब सर पता नहीं भाई, सरकार वहाँ है, सरकार इस जहाँ ये टेंट लग रहा है इसके पल्ली तरफ सरकार रहती है, हम उल्ली तरफ है यहाँ पे। उसने बैरिकेटिंग लगा रखी है तो उसके दरवाजे पे बैठे हुए हैं कि भारत सरकार हमारी बात सुने, हमारे साथ बात करें। प्रधानमंत्री से पहले उन्होंने कहा था कि चंद दूरी पे हैं, हाँ बात कर सकते हैं। हाँ तो ये तो रहे ना, इस पल्ली तरफ जहाँ बैरिकेटिंग है इस पल्ली तरफ भारत सरकार रहती है। हाँ, उनको चिट्ठी लिखी है हमने कि हम बात करना चाहते हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है आखिर इसका अंत कब होगा, हल कब निकलेगा? ये तो भारत सरकार जब चालेगी जब हो जाएगा, हमारे कहने से तो नहीं इसका अंत होने का लगा। जिस तरह से आपने बंगाल में बीजेपी का विरोध किया था, हाँ। 2022 में चुनाव है यूपी में, विरोध करोगे सरकार? अच्छा, और क्या लड्डू बांटेंगे हम वहाँ पे? भाई बताओ क्या करेंगे, जिससे लड़ाई हो जा करे, लड़ाई में वो पूरे बटते देखे, लड़ाई में तो विरोध ही होता है। हमारी बात नहीं मान रहे, हम उनकी नहीं बात मान रहे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में महापंचायतें कई हुई है, जब आंदोलन चल रहा था तो फिर से वहाँ पे महापंचायत। हाँ पंचायत होगी, जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो पंचायतें होगी। लॉकडाउन तो धीरे धीरे खुल भी रहा। हाँ खुल जाएगा तो पंचायतें शुरू होगी। तो आप फिर किसानों के बीच में जाकर भाजपा के खिलाफ में प्रचार करेंगे? हाँ प्रचार करेंगे, प्रचार करेंगे। भाजपा को हराना है। अब पता नहीं भाई कोई हारेगी जीतेगी हमें तो नहीं पता, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। गन्ने का भुगतान का है, करीब 14-15 हज़ार करोड़ रुपया है गन्ना भुगतान का। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से। बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। आलू का किसान बर्बाद है, धान का, गेहूँ का, मक्का का, पूरा किसान बर्बाद है। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इसका मतलब है कि जो सरकार कह रही है उन पे झूठ कह रही है, झूठ, विश्वास नहीं, झूठ कह रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो लाइव आकर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 80 करोड़ जनता को मैं राशन देने का काम करूंगा दीपावली तक, और आप लोग के उगाए हुए राशन अनाज सरकार फ्री में मुफ्त में दे रही है। हाँ तो दे देना चाहिए, दे दो। जो सरकार का काम है वो सरकार का करना, लेकिन हमारे के खरीद तो कर लो, खरीद तो करोगे ना। तो यही सवाल उठता है, आप लोग जब से कि सवाल उठा रहे हैं कि भंडारण अगर प्राइवेट सेक्टर कर लेती है तो ये सरकार कहाँ से राशन बांटेगी? तो कहीं ना कहीं आप लोग का ये जो आवाज़ उठाना है यहाँ पर सार्थक हो रहा है। हाँ, हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं जिससे घरों को दे देंगे तो पता चल जाएगा थोड़े दिनों में, जब कीमतें, वो भंडारण होगा वो होल्ड होगा और उसकी फिर कीमतें बढ़ेगी। राशन किस किस को मिल रहा है? अच्छा, जो बीपीएल का वो है क्या? प्रधानमंत्री सारी बात सही बोलते हैं क्या? वो तो सही बोलते हैं, सही बोल रहे। अच्छा, 15 लाख रुपए आ गया आपके खाते में, आ गए 15 लाख रुपए। गैस सिलेंडर वो तो सब्सिडी वाला आ गया। और लिखित में दे देना हमको, हम तो भाई लिखत पढ़त में मानते हैं। हमें कानून बना के आप लिखित में दो, ठीक है? बगैर लिखत पढ़त के हम जाएंगे नहीं यहाँ से। वो तो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। कहाँ जा रहा, किसके खाते में चलेगा पैसा? किसान सम्मान निधि के तहत तो जाता है ना। अच्छा, एक आदमी के 40 क्विंटल अगर धान उसके हुए और 1000 रुपये क्विंटल सस्ता उसने बेचा और उसको 6000 रुपये दे दिए, उसका नुकसान हुआ 40,000 का, 6000 रुपये दे दिए। वो कहीं उसकी करेंसी है क्या? डॉलर है क्या? अमेरिकन इंडियन करेंसी होगी। 6000 रुपये से क्या चांदी के नोट हैं? मतलब हमारे काट ले 40,000 रुपये और 6000 रुपये उसको दे रहे हैं। कितने लोग गुजारा है हो? आप हमारा भाव दे दो, ठीक है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे, C2+50 वाला फार्मूले के आधार पे आप हमारा MSP गारंटीड कार्ड के साथ में आप MSP की गारंटी दो। पहली चीज़, चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट है, उसके आधार पे जो मैकेनिज्म है MSP तय करने का उसको लागू कर दो। तीसरा सवाल ये है कि मार्केट के आधार पर हमको तय कर दो। कोई फार्मूला तो अख्तियार करेगी ना सरकार। जिस तरह से बीच में बोला गया था कि बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा, क्या आगे कोई प्लान है इस पे? आगे गांव में जाएंगे, अब इलेक्शन में वोट मांगना। अभी तो कोरोना काल चल रहा, तो गांव के लोग तैयार बैठे उनसे बातचीत करने के लिए। बात करेंगे उनसे, गांव के लोग बात करेंगे उनसे। नहीं, आपके द्वारा बोला गया। हाँ नहीं, हमारे जो क्या गांव वालों ने हमें बता दी, उन्हें गांव में भेज दो, इलेक्शन आ गया, फिर गांव में जाएंगे तो गांव के लोग तैयार बैठे उनसे बात करने के लिए। आपको लगता है चुनावों से पहले बात होगी सर? हाँ बात होगी उनसे। गांव के में वोट मांगने जाएंगे तो उनसे बात करेगा गांव का आदमी। चुनावों से पहले कोई निर्णय निकलेगा?
भाई पता नहीं सरकार का क्या है कि निकल भी सके, नहीं भी निकल सकता। कोई बात नहीं हो रही? अभी तो नहीं बात हुई कोई। टिकट साहब, आखिरी सवाल है, अगर सरकार कानून को वापस ले लेती है और एमएसपी पे कानून बना देती है तो क्या किसान भाजपा को वोट करेंगे इसका? वो तो बाद की बात है भाई, पहले करवाओ तो सलाह करेंगे फिर। सरकार तो इसी उम्मीद पे है से पहले वो करो ना, फिर सलाह करेंगे। और भी तो बहुत मसले हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि 4 साल बेमिसाल योगी सरकार का, उससे संतुष्ट है आप? ना, नुकसान है वहाँ पे भी किसानों को। गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, आलू का में भी दिक्कत है, सारी चीज़ों में नुकसान है।